में बोट हादसा हुआ है। दरअसल मल्लपुरम में ये बड़ा नाव हादसा हुआ। मल्लपुरम में पर्यटकों से भरी नाव पलट गई। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के वक्त नाव में 40 लोग सवार थे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नाव हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन सरकार को इस हादसे के पीछे किसी साजिश के होने का अंदेशा है। इसकी जांच की जा रही है। रवि शर्मा जी, आप मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेकार में कंफ्यूज हो रहे हैं डॉक्टर चौधरी। हमारा चैनल पूरी दुनिया में फेमस है। अरे भाई, लाखों करोड़ों लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए किसी भी पेशेंट से मिलाने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माना कि आप प्रेस वाले हैं और प्रेस का काम होता है सच्चाई को सामने लाना, और आप तो डॉक्टर साहब, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। देखिए, मुझे अपने चैनल में न्यूज एडिटर की पोजीशन हासिल है। मैं चाहता हूँ तो किसी दूसरे रिपोर्टर को इस न्यूज को कवर करने के लिए भेज सकता हूँ, लेकिन मैं खुद आया हूँ। मैं मामले की गंभीरता को समझ रहा हूँ। नहीं समझ रहे हैं। अगर समझते तो मुझसे यूं इलीगल काम कराने की जिद नहीं करते। देखिए डॉक्टर चौधरी, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कहें। अरे भाई, कोई भी चैनल तब देखा जाता है जब उस पर लेटेस्ट न्यूज पहले दिखाई जाए, और दोस्ती खाते में तो आप इतना कर ही सकते हैं, क्यों? है ना रवि शर्मा जी, आप हमारी दोस्ती का गलत फायदा मत उठाइए। पहले सरकारी पूछताछ तो हो जाने दीजिए, फिर मिल लीजिए आप उससे। प्लीज वेट, सरकारी ऑफिसर को तो आने दो। मैडम, रिकॉर्ड में जो गलती है मैं उसी के बारे में कुछ कह रहा हूँ। यू जस्ट कीप क्वाइट। डॉक्टर श्वेता, क्या है? क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? आई नो, उसको सब मालूम है। एक्सक्यूज मी, यस। मुझे डॉक्टर विशाल चौधरी से मिलना है। विशाल चौधरी? यस। आपको मालूम है वो इस हॉस्पिटल के डीन हैं? अपॉइंटमेंट लिया है आपने उनसे? ओह, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 3। ओके, थैंक यू। आप आओ मेरे साथ, पहले मुझे अकाउंट चेक करना है। सर, आपसे कोई ऑफिसर नहीं है? हाँ हाँ, भेजो उन्हें, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। जी सर। हेलो डॉक्टर। हेलो। हम रंजीत घोषाल। हमारा पेशेंट आप ही के ट्रीटमेंट में है ना? ओह यस, आपके ऑफिस से ऑलरेडी फोन आ चुका है मुझे। जी। इनसे मिलिए। इन्हें कौन नहीं जानता? रवि शर्मा, एक फेमस न्यूज एंकर, बात का बतंगड़ बनाने वाले। तुम्हारी ओवी बहन बाहर मैंने देखी थी।
भाई तब आप यहाँ क्यों आए हो? शर्मा जी उस पेशेंट का आपसे पहले इंटरव्यू करना चाहते हैं। आप मुझे ऐसे मत घूरिए। मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ। इनफैक्ट बोट एक्सीडेंट का न्यूज भी हमने सबसे पहले दिखाया था। मैं तो बस केवल सच्चाई जानना था। सच्चाई नहीं जानना चाहते मिस्टर रवि शर्मा? तुम्हें तो अपने चैनल के लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए, लेकिन कुछ मामले देश हित से जुड़े होते हैं। आप लोगों को ऐसी कोई भी न्यूज नहीं निकालनी चाहिए जिससे कि हमारे देश के दुश्मन इसका फायदा उठा सके। जी भाई देव डॉक्टर, हाउ इज जी? मामला अभी भी सीरियस है। वो मैं समझ रहा हूं डॉक्टर, लेकिन मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। उसके पास बहुत सारी अहम जानकारियां होंगी। सो प्लीज आप मुझे उससे मिला दीजिए प्लीज। मैं समझता हूं, आइए मेरे साथ। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? बैठे रहिए मिस्टर रवि शर्मा, पहले सरकारी पूछताछ हो जाने दीजिए, उसके बाद तुम्हें भी चांस मिलेगा, समझे? बैठे रहिए। ओपन द डोर। जी साहब। अरे रूप सिंह, जी साहब। तुम्हें क्या मुंह देखने के लिए खड़ा कर रखा है यहाँ पे? वो अंदर कैसे गए? सर डॉक्टर साहब के साथ आए थे, वो पीछे पीछे चले गए। अरे तो पूछना तो चाहिए था यार। सर मैं अभी पूछ कर आता। अरे रुको ना यार, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। हाउ इज ही? Now BP is normal. ओके, गिव मी फाइल। रिपोर्ट्स आर गुड। अब इनको ग्लूकोज और मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं है। Okay sir. तो क्या मैं अब इनसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ डॉक्टर? ओह यस, हमने अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, इसीलिए अब ये बिल्कुल ठीक है। थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर, ये कौन है? ये रंजीत घोषाल जी हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। ओके सर, मैं इंस्पेक्टर मोनू भास्कर। बंसी की जिम्मेदारी मेरी है। ओके इंस्पेक्टर। सुनो इंस्पेक्टर, मुझे आप और डॉक्टर के अलावा यहाँ और कोई नहीं चाहिए। ओके सर, चलो आप लोग थोड़ा बाहर इंतजार कर लो। तो तुम्हारा ही नाम बंसी है? जी साहब जी। जो नाव डूबी जिसमें 21 लोगों की मौत हुई, उसे तुम ही चला रहे थे ना? जी साहब जी।
मैं ही चला रहा था, लेकिन नाव मेरी वजह से नहीं डूबी साहब जी। मान लेते हैं कि वो नाव तुम्हारी गलती से नहीं डूबी, लेकिन ये बता सकते हो कि वो किसकी गलती से डूबी? पता नहीं साहब जी। क्या उस नाव में कोई छेद था? बिल्कुल नहीं साहब जी। रोजाना मैं नाव को अच्छी तरह से चेक करके ही चलाता है साहब जी। जब मैं लेकर चला, नाव तो बिल्कुल ठीक थी साहब जी। कहीं तूने कोई नशा तो नहीं कर रखा था? बिल्कुल नहीं साहब जी। आई शपथ, चाहो तो उन लोगों से पूछ लो जो मेरे साथ बच के आए। नशा नहीं करता मैं। इंस्पेक्टर साहब, हमने इन सब का ब्लड टेस्ट भी किया था। नो ट्रेसेस ऑफ एनी अल्कोहल। मींस इन लोगों ने कोई नशा तो नहीं किया था। ओके। तूने नाम में उसकी क्षमता से ज्यादा लोग बिठा लिए होंगे। नहीं साहब जी, कल मेरे को मिला के कुल 40 लोग थे और नाव की क्षमता 50 लोगों की है साहब जी। अभी तो उसमें 10 लोग और बैठ सकते थे। नाव भी ठीक, मौसम भी ठीक, फिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे? यही तो नहीं समझ में आ रहा है सर जी। अच्छा बंसी, तुम मुझे शुरू से बताओ कि जब तुम बोट लेके चले थे तो हुआ क्या था? साहब जी, नाव नदी में हौले हौले चल रही थी। जब वो नाव बीच मझधार में पहुंचने ही वाली थी, बीच मझधार में पहुंचने ही वाली थी, तो एक दाढ़ी वाले आदमी ने मेरी नाव के अंदर ही थूक दिया साहब जी। थूक दिया? फिर क्या हुआ आगे? फिर क्या, अपन को गुस्सा आ गया आगे साहब जी। अपन उससे बोला कि तूने मेरी नाव के अंदर ही थूक दिया, अच्छा किया तूने। तो अपन को बोलता है, अरे अपन ने थूक दिया तो क्या मेरे थूकने से तेरी नाव डूब जाएंगी? अपन उसको बोला, तेरे थूकने से अपन की नाव तो नहीं डूबेंगी, लेकिन अपन को घिन आ रही है तेरे थूकने से। आप भी बोलो साहब जी, नाव में थूकना सही था क्या? नहीं, नाव में थूकना गलत बात है। तो फिर आगे क्या हुआ? साहब जी, वो आदमी अपन से बोला, अरे अपन बोट में चढ़ने का पैसा दिए लाए, फ्री में नहीं चढ़ा अपन तेरी बोट में। पैसा देता है तो इसका मतलब ये है नाम में थूकेगा। अब मुझे तू ये बता कि इसमें बचे हुए लोगों में से कोई है क्या? नहीं साहब जी। इसका मतलब ये है कि वो नाम में उनके संग ही डूब गया। कसम से अगर वो जिंदा रह जाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। रिलैक्स इंस्पेक्टर, रिलैक्स। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन इस समय ये मालूम करना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे। हाँ तो बंसी, नाव में और लोग भी तो होंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा? कहा ना साहब जी, नाव में बैठे हुए बहुत सारे लोग उसको नाव में थूकने के लिए बुरा भला कहने लगे। तो दूसरों के कहने पर तो उसने अपनी गलती मानी होगी ना? नहीं साहब जी, नहीं, उसने गलती नहीं मानी। वो क्या है कि नाम में उसके जैसे ही छेड़े लोग थे, वो उसकी तरफ से खड़े होकर हमसे ही लड़ने लगे साहब जी। देखते ही देखते नाव में 2 खेमे बट गए साहब जी।
सब्जी दाढ़ी वाले की तरफ से बोलने वाले लोगों ने बीच मझधार में ही मारपीट शुरू कर दी साहब जी। बीच मझधार में चलती नाव में मारपीट? बंसी, हमने रोका नहीं उनको? मैंने रोका ना साहब जी। जब नाव ज्यादा इसको खाने लगी साहब जी, तो अपन उसके पैर पकड़ के बोला, नाव ज्यादा हिलेंगी तो हम सब डूब जाएंगे। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी साहब जी। उसने मेरे मुंह पर लात मार दी साहब जी। फिर वो हुआ साहब जी जो नहीं होना चाहिए था। बीच मझधार में जाके हंसती खेलती जिंदगी मौत में बदल गई। और देखते ही देखते मेरी नाव डूब गई साहब जी। मेरी नाव डूब गई। दोस्तों, आज हमारे भारत की स्थिति भी उस नाव से अलग नहीं है। आज कुछ लोग हमारी इस नाव में थूक रहे हैं। रोज नई नई करतूतों से देश में गड़बड़ी फैलाई जा रही है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे सभी लोगों को पहचाने जो हमारे राष्ट्र का बुरा करना चाहते हैं। पड़ोसी देशों से घुसे आतंकवादी कट्टरपंथ के नाम पर हमारे शहरों को जला देते हैं। तो कभी वही आतंकवादी नकली किसान बनकर किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं। दुश्मन देशों के पैसों पर पलकर हमारे राष्ट्र की एकता पर थूकने वाले इन सभी लोगों का उद्देश्य मात्र एक ही है, हमारे भारत रूपी नाव को डुबाना। प्लेन हादसा, ट्रेन हादसा और अब बोट हादसा। क्या इन हादसों के पीछे किसी दुश्मन का सचमुच कोई षड्यंत्र है? देश के गद्दार जो हमारे आपके बीच छिपे हैं, उन्हें पहचानो साथियों।